इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें कहाँ से जोड़ ली हैं सारी दिखाना। मुझे भाई आज खजाना कहाँ से ढूंढ लिया आपने? कोई चीज छोड़ी नहीं है आज तुमने मुझतबा, इधर दिखाना। अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube के प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। और आजकल वेकेशंस हैं, आप लोग वेकेशन एंजॉय भी कर रहे होंगे। ख़ास तौर पर जो छोटे छोटे मेरे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी स्कूल से आजकल छुट्टियां हुई हुई हैं और वो सैर सपाटों पे भी निकले हुए होंगे। तो और उनकी जो माएँ हैं बच्चों की, वो सोच रही होंगी कि एक एक दिन गिन के गुजार रही होंगी कि ये दिन गुजर जाएं, इनकी छुट्टियां खत्म हो जाएं, इनके स्कूल ओपन हो जाए तो घर में सुकून है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर जगह अपने खिलौने से जाके बैठ जाते हैं, अपने फैला के बैठ जाते हैं। तो फिर माओ को होता है कि अभी तो हमने सफाई की थी और अभी जो है दोबारा से तुम लोगों ने फैला दिया है। तो इस सिचुएशन में ना आप एक ट्रिक अप्लाई किया करें कि ना आप जब बच्चे अपनी चीज़ें फैला रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त उनको ना प्यार से समझाया करें कि बेटे ये देखें कितना अच्छा साफ सुथरा घर था, अब आपने ये खेल के अपने जो टॉयज हैं वो आपने अपने बॉक्स में डालने हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करके अपना बैग फौरन पैक करना है। आपने ये नहीं करना कि पेंसिल उधर पड़ी है, रेजर उधर पड़ी है और आपके टॉयज इधर उधर पैरों में आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना। तो इस तरह जब बच्चों को हम प्यार से साथ साथ समझाते रहते हैं ना, तो बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े माशाल्लाह समझदार होते हैं और अपनी चीज़ें साथ साथ संभालने की उनको आदत पड़ जाती है। तो इसी तरह मेरे बच्चे हैं, जब वो खेलते हैं तो फिर उनकी गाड़ियाँ, ट्रेनें और ये वो सारा कुछ देखने वाला होता है। फिर वो काफ़ी देर जब खेल के उनका दिल भर जाता है तो फिर वो वापस अपने खिलौने समेट के ना अपने बॉक्स में रख देते हैं। तो इस बात से फिर मैं बड़ी सेटिस्फाइड होती हूँ कि चलो बच्चों को ये बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो गई है कि अपने जो टॉयज हैं वो खुद समेटें और अपनी चीज़ें खुद संभाल लें। तो ये आदत बच्चों की बचपन से ही डेवलप कर देनी चाहिए ताकि ये आदत बड़े होकर भी काम आए। तो अच्छा, कुछ बातें ना ऐसी होती हैं जो बचपन की जहन में ताज़ा हो जाती हैं कि हम जब छोटे थे हमारे अम्मी अब्बू क्या करते थे, हमारे अम्मी अब्बू कैसे हमें डांटते थे या कैसे हमें समझाते थे। उनकी एक एक बात जो है ना वो अब, क्योंकि मैं जो हूँ अब अपने वालिदैन से दूर रहती हूँ, जाहिर है मेरा मैका तो फैसलाबाद है, तो अब मैं क्योंकि उनसे जल्दी जल्दी नहीं मिल पाती हूँ, तो क्योंकि मैं भी बहुत मसरूफ़ रहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो मैं उनसे मिल नहीं पाती हूँ, तो फ़ोन पे ही मेरी अक्सर बात हो जाती है। तो पुरानी बातें बहुत याद आती हैं ना। तो माँ बाप का जो प्यार है, जो माँ बाप की शफ़क़त है, जो अब मैं इमोशनल हो गई हूँ कि जो माँ बाप का प्यार है, माँ बाप की शफ़क़त है ना, वो आप भूल नहीं सकते। जो बेटियां होती हैं ना, उन्होंने तो ब्याह के अगले घर चले ही जाना होता है, फिर उनकी यादें रह जाती हैं। फिर जब वो माँ बाप के घर जाती भी है ना, तो फिर वो एक उनको फीलिंग आती है कि वो एक मेहमान है यहाँ पे। अपना टेची केस, अपना टॉवल अलग, अपनी बच्चों की चीज़ें अलग, जिस तरह से वो सूटकेस खोल के अपने कपड़े निकाल के इस्त्री कर रही होती हैं या फिर अपने हाथ मुंह धोया अपने टॉवल से मुंह साफ कर रही होती है, तो वो ऐसे लगता है जैसे अब मेहमान है। जब अपना घर था तो इस अलमारी में चीज़ें पड़ी हैं, उस अलमारी में चीज़ें पड़ी हैं, तो जैसे आपका कमरा सेट होता है, अब कुछ भी वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे अपना नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे और हमारे सर पे ना उनका साया कायम रखे। बेशक वो बहुत बड़ी हस्ती होते हैं और सिर्फ माँ बाप ही वो हस्ती होते हैं जो अपनी औलाद को अपने से आगे निकलता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा चलें व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। ब्रेड के सैंडविच बना दूँ आपको? हाँ, मैंने कीमा बनाया हुआ था ना, तो उसी के बना देती हूँ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? चलें, ये ले लिया। और क्या चाहिए मुझे? और ये चाहिए। केचप भी निकाल के देना मुझे। अच्छा, मैंने सैंडविच मेकर अपना निकाल लिया, सैंडविच मेकर में बना के दूंगी। अच्छा, कितने खाओगे? 1 2 3 4, कितने खाओगे? कम से कम 2 तो खाऊंगा। ये एक और ये 2 ऐसे वाले नहीं, इस तरह ऐसे बनेंगे। इस तरह 4 बनेंगे। ऐसे वाले। ये मेरा झटपट फार्मूला है, जब भूख लगे कोई सालन पड़ा हुआ हो फटाफट बना लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसमें मैं मायोनीज लगा दूंगी। अभी मैंने कीमा स्प्रेड किया, मिर्च आ गई है, कौन खाएगा? हरी मिर्च
आपके सैंडविच में डाल दूं हरी मिर्च? लाओ मुझे तो मैं खाऊं। ये देखिए मैंने डाल दी है। सस में केचप डालूं, इसको इधर कैसे बस सैलेड डालने की तो जरूरत नहीं है ना। खोला हमने, एक ये बन गया और एक इसको बनाती हूँ। एक ये बन गया। अब इसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सा बस बटर लगाने, मक्खन लगा रही हूँ मैं। ज्यादा ना लगा देना। आपको पता है मक्खन लगाना एक मुहावरा भी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ और कि ज्यादा ना लगा देना मक्खन। और मक्खन लगाने वाले के हाथ में छिरी भी होती है। हाँ जी। और ये ना गरम हो गया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कौन सी सूरत पड़ी है? वदना से आती। माशाल्लाह, आपका 30वां पारा खत्म हो गया? खत्म हो रहा है। कोई सूरत आपको जुबानी याद हो गई है? कौन सी याद हो गई है बताएं। मामा और इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु व इन्नहु काना तव्वाबा। जज़ाकल्लाह। अच्छा मेरा बेटा, मेरे तो लगता है ये बन गए हैं। ये जो आप कार्टून देखते हो ना, कौन से देखते हो भला, उसका क्या नाम? अब ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि हरी मिर्च वाला ये था कि ये था। फिर इसमें मक्खन लगाऊं? नहीं केचप लगाऊं? नहीं मेयोनीज लगाऊं? नहीं कीमा लगाऊं? नहीं। नहीं, ऐसे खाओगे? हाँ। खा के दिखाओ ना जरा। सारी मजाक नहीं उड़ाओ। कैसा है ये मुश्तबा? अच्छा लग रहा? जबरदस्त। तो आप ये सैंडविच खा लो ना बना हुआ। नहीं। आप कह रहे थे मैंने बिजली का बिल जमा करवा दिया? हाँ अच्छा, नेट का बिल भी पे कर दिया आपने? हाँ वो भी पे कर दिया। क्योंकि आप मुझसे अचानक हड़बड़ा के डेट पूछ रहे थे, आज क्या डेट है? तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। फिर पता चला बिल जमा करवाने की लास्ट डेट आ रही है। और चाहिए? अच्छा मैं देती हूँ अपने बेटे को। जी, तो आज के व्लॉग में आपने देखा कि मैंने बचे हुए कीमे से सैंडविच बनाए और जो कि सबको बहुत पसंद आए। तो इस तरह से अगर आपका भी कोई सालन होता है, जैसे कीमा होता है या कोई चिकन होता है, आप उसके रेशे बना लें, वो आप इस तरह से सैंडविच बनाए ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल वो न्यू टेस्ट हो जाता है और वो इस्तेमाल में भी आ जाती हैं चीज़ें। तो चलें, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो थंब अप तो बनता ही है। और यार मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ना, अभी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे अपने चैनल की ग्रोथ करनी है। मुझे अपने चैनल को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। आपने मुझे सपोर्ट करना है, आपने मुझे सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हानिया नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।